तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक पिछली वीडियो को देख लिया होगा तो वहां से आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आज की वीडियो में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन के आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल तो उसमें हो ही गया जो हर किताब में है और हर कोई बताता है। इसके अलावा भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपकी मेंटेलिटी क्लियर हो जाए। तो आइए बिना समय खराब किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके तब आप इस वीडियो में आएँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है BeF2, ठीक है। Be उसका सेंट्रल एटम है, इसलिए हम सबसे पहले Be को लेते हैं और इसके बारे में कहानी स्टार्ट करते हैं। तो Be का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी स्थिति है, वो चौथे नंबर पर है। ठीक, इतना क्लियर। तो हम Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो क्या होता है 1s2 2s2, ठीक। 2p0, ठीक। 2p0 को क्यों रख रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा, सुनी लीजिए। अच्छा, ये जो S में से जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उछल कर उड़कर कहाँ चला जाता है P में, तो ही ये sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बिल्कुल आराम से बता रहा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। अब आते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट में। तो अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ छोटी सी चेंज होती है कि 1s2 2s1 और 2p1, s में से एक इलेक्ट्रॉन उछलकर p में चला जाता है। तो फिर ये ऑर्बिटल में ऐसे फिलअप कर देते हैं, ठीक। अब इसी चीज को अब ये दो जो ऑर्बिटल हैं यानी कि s और p का पहला ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्ट लेंगे, हिस्सा लेंगे। कौन? एक s और एक p, तो ही ना sp बनेगा। कॉमन सी बात है, एक s और एक p लेंगे तो ही ना sp बनेगा, बस। तो ये sp कंबाइन होंगे तो यहाँ पे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। बस वैसे ही हम इनका फिगर बना देंगे, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल कंबाइन हुए 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। एक काम की बात है कि इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है और ये एक सीधी रेखा में है, एक लाइन में है, इसीलिए इसको लाइनियर या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। खत्म। यहाँ तक प्रोसेस देखिए दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है उसमें भी कॉमन है। अब आते हैं बात कि ये तो बन गया Be, लेकिन अभी F2 तो बाकी है। तो F2 का भी आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। तो F का तो पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान क्या होता है आपको पता ही है, 9वें स्थान पर होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, एक ऑर्बिटल खाली है। जब p को हम ऑर्बिटल में भरेंगे तो एक ऑर्बिटल खाली है, इसीलिए ये कैसा चित्र बनता है, p के जैसा बनता है। और p का हमको शेप पता ही है कि डंबल शेप का होता है। बस वही चीज़ यहाँ पे लाके कंबाइन हो गई और ये फिगर बन के तैयार हो गया। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे क्योंकि इसमें उसमें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ और जो डाउट रहता है काफ़ी लोगों से और जो मेरे से बोलते भी हैं, तो बोलते हैं कि इनको देख के क्या क्या लिखना है। अरे सिंपल सी चीज़ है यार, जो सामने दिख रहा है वही लिखो ना। सबसे पहली बात ये देखिए, Be क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये F क्या है, ये नॉर्मल सा p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो आप हम उसको भी लिख सकते हैं कि sp सिंगल बॉन्ड p बनता है। तो चलिए मैं आपको बोल के ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेरिलियम एटम है, वो क्लोरीन के 2 एटम के साथ, ठीक है, क्लोरीन के 2 एटम के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके, कोएक्सियल मतलब सामने से, तो चाहे उसे आप हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वो 2 सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, sp सिंगल बॉन्ड p। आप देख सकते हैं Be क्या है, Be sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये जो
F है वो क्या है, वो नॉर्मल सा p ऑर्बिटल है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो बस sp सिंगल बॉन्ड p, यही सिंपल सी बात है, यही आप लिख सकते हैं। और इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा में है, तो हमें पता ही है कि सीधी रेखा यानी कि 180 डिग्री एंगल। अच्छा, ये रहा इसका लास्ट फिगर, आप इसे देख सकते हैं, कहानी ख़त्म। अब हम चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पे, उसे देखिए, उसे समझने के बाद और क्लियर हो जाएंगे। इसे मैं तेज़ी से रिवाइज करता जाऊंगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, कुछ भारी गलती हो गई थी इसलिए थोड़ा जाना पड़ा, सॉरी। चलिए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं BeH2, ठीक है, BeH2। जैसा कि अब इसमें वेरिएशन ये आ रहा है कि H2 ऐड किया है हमने, H2 यानी कि सर्कल बनेगा, क्योंकि 1s1 यानी कि H में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी s ऑर्बिटल में होते हैं, तो इसलिए इसका फिगर कैसा बनेगा, सर्कल, ठीक। अब सर्कल बनने के नाते अब हम देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनता है। तो पहले Be को लिया, B का सेम कंडीशन होगा, ग्राउंड स्टेट में भी सेम होगा, एक्साइटेड स्टेट में भी सेम होगा। फिर ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, यानी कि एक S और एक P ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, तो इनको कंबाइन कर दिया और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इनके बीच, और वही सेम फिगर बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो इनके बीच का एंगल है वो 180 डिग्री रहेगा। यहाँ तक तो दोनों में सेम है। जब फॉर्मेशन ऑफ BeH2 लिखेंगे, यहाँ से थोड़ी वैरायटी आएगी, कुछ वैरायटी खास नहीं आएगी, यहाँ पे वैसे ही रहेगा। Be को बना देंगे, Be एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, B के दो लोब हैं, एक लोब से H को जोड़ देंगे, दूसरे लोब से इस H को जोड़ देंगे, क्योंकि H2 है तो वैसे ही हम दो H को कंबाइन कर देंगे और यहीं पे हमारा बन के तैयार। तो जैसा कि हमें पता है कि H में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1s1, और S का ऑर्बिटल कैसा होता है, सर्कल, ये भी हमें पता है, इसलिए Be के दोनों साइड हम सर्कल को जोड़ देते हैं। अब अगर आपको इतने एग्जाम्पल के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको और एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पीछे जाके आप देखेंगे पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, और उसे भी देखते हैं। तो ये भी सेम चीज़ है कि जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर तीन नए सेम एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, तो यही प्रोसेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मेन लाइन को स्लो बोलना चाहिए ताकि आपके दिमाग में बैठे, ध्यान से समझिए। एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर तीन नए sp2 हाइब्रिड, अच्छा एक लाइन और जोड़ लीजिए, तीन नए सेम एनर्जी वाले, ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको, तीन नए सेम एनर्जी वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, यही प्रोसेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। नीचे इनका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना दीजिए, स्ट्रक्चर में कोई खास बात है नहीं, एक s ऑर्बिटल बनाइए, दो p ऑर्बिटल बनाइए, जब इनके बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये फिगर बन जाएगा, और जो ये प्राप्त होगा ये सभी के सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सब, ये भी और ये भी, ये सब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है, और इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फिगर बना है इसे हम ट्राइगोनल प्लैनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लैनर के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये बड़े लोब्स के बीच में वो छोटे छोटे लोब्स क्या कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन हैं तो याद कीजिए, आपको बताया गया था कि जब दो ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तब उनमें एक ऑर्बिटल बड़ा और एक ऑर्बिटल छोटा बनता है, जो कि हमें पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल है BCl3, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ BCl3
तो हम पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन बी, यानी कि बोरान के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में स्थान 5वां होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है 1s2 2s2 2p1। उसी के अकॉर्डिंग हम इसे ऑर्बिटल में फिल कर लेंगे। कोई डाउट? नो डाउट। ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, सेकेंड। बोरान जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा? 1s2 2s1 और 2p2। क्यों हुआ? एक इलेक्ट्रॉन उछलकर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप ऐसी मानसिकता रख के चलिए ना कि हमको 2p चाहिए, sp2 पढ़ रहे हैं तो हमको 2p चाहिए ना, तो बस वहाँ से एक को उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। रियल वजह कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2py में चला जाता है, यानी कि p ऑर्बिटल में चला जाता है। देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें एक s और 2p चाहिए, तो अभी तो हमारे पास एक s और एक ही p हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है अगर हमें 2p चाहिए तो बस इसी बेसिस पे समझ लीजिए कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाकर वहाँ भेज रहे हैं, इसलिए ताकि हमें एक s और 2p प्राप्त हो सके। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने आगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अब हम इनका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर तो कुछ बनाना नहीं है, सिंपल सा ये दो जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे और हमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएगा। अब इनके ही बेस पे हम फिगर बना लेंगे। फिगर क्या बनाना है? एक s ऑर्बिटल बना लेंगे, एक 2px ऑर्बिटल बना लेंगे और एक 2py ऑर्बिटल बना लेंगे। अब ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये फिगर बन जाता है। मेन चीज़ क्या थी कि 3 ऑर्बिटल मिले तो हमें 3 ऑर्बिटल प्राप्त भी हुए। ठीक है, देखिए s p p ये 3 आपस में कंबाइन हुए तो हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी हमें 3 ऑर्बिटल ही प्राप्त हुए। बस फ़र्क ये है कि एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा होता है, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है और इसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर होता है। अब बात आती है Cl की, क्योंकि B तो बन चुका, अब बात आती है Cl की। तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। ठीक, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन खाली है, जगह है। इसी वजह से ये ओवरलैपिंग की प्रोसेस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। तो क्या होता है? बस सिंपल सा p ऑर्बिटल के जैसा फिगर बना लीजिए और उससे ओवरलैपिंग कर लीजिए। इस क्रिया के दौरान जहाँ जहाँ पे Cl और B आपस में मिलेंगे वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कुल 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और तो कुछ बचा नहीं। और ये जहाँ मिल रहे हैं उस जगह पे जो बॉन्ड बन रहा है वो किन के बीच बन रहा है? sp2 सिंगल बॉन्ड p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका? sp2 सिंगल बॉन्ड p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर अभी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं चाहूँ तो आपको यहीं पे सेकंड एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर आज ही बता दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को एक दिन बाद दूंगा तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे नोट्स मिल सके। नोट्स ही मिलेंगे क्योंकि हम समझाते तो बहुते ख़राब हैं, ठीक है, इसीलिए ना 3-4 लोग बस खाली कमेंट करते हैं। बहुत ख़राब लगता है, सच बता रहे हैं, बहुते ख़राब। लेकिन इन सब के बाद भी हम मानेंगे नहीं, 3-4 ठो जो फैन फॉलोइंग है उनको ही पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए टाटा, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।